मित्रों, नमो बुद्धाय। बोधि सुविचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज ब्राह्मणों की ही चर्चा करेंगे। हु वेयर द शुद्ध ब्राह्मण, हु वेयर द ब्राह्मणा, यानी ब्राह्मण कौन थे, इस पर चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत के जो मूल निवासी हैं, वो SC, ST और OBC, ये सभी मूल निवासी हैं यहाँ के। ये सभी बुद्धिमान थे, राजे महाराजे थे। लेकिन ब्राह्मणों ने जो शास्त्र अपने लिखे, वो शास्त्रों में ऐसा कोई ज्ञान नहीं लिखा है जिसे पूरे विश्व में बताया जा सके। भारत के मूल निवासी जो कि विद्वान रहे हैं, तो वो सब इन चीजों को समझ सकते थे। इसी कारण से ब्राह्मणों ने अपने धर्म शास्त्रों में जो लिखा है, उसको जानने के लिए और पढ़ने के लिए वंचित कर रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कुछ ज्ञान है नहीं, और जो ज्ञान है वो ये लोग अगर पढ़ लेंगे या भारत के मूल निवासी पढ़ लेंगे तो हमारे इन सभी धर्म शास्त्रों को नहीं मानेंगे। इसलिए मूल चीजों को वो कभी चर्चा ही नहीं करते हैं। जब आप इनके शास्त्रों को पढ़ेंगे तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। तो इस वीडियो में कुछ हम मनुस्मृति के श्लोक हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम भगवान बुद्ध के द्वारा जो धम्म पद है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ब्राह्मण कौन है और किसको ब्राह्मण कहा जाता है, किसे ब्राह्मण कहते थे जब ये भगवान बुद्ध का शासन था और पूरा भारत बुद्धमय था। इसे समझने के लिए हमने भगवान गौतम बुद्ध के महान ग्रंथ धम्मपद से कुछ श्लोक लिए हैं, और इसके धम्मपद की जो मान्यता है वो पूरे विश्व में है। इसे किसी ने भी नकारा नहीं है। जो भगवान बुद्ध की स्वयं की वाणी है, उसमें श्लोक संख्या 393 में ये ब्राह्मण वर्गों में कहा है कि न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है, बल्कि जिसमें सत्य और धर्म है वही शुचि अर्थात पवित्र है, और वही ब्राह्मण है। फिर 394 में बताते हैं कि हे मूर्ख बुद्धि वाले, जटाओं से तेरा क्या होगा? मृग चर्म के पहने से तेरा क्या? भीतर तो तेरा राग द्वेष आदि मलों से परिपूर्ण है, बाहर धोता क्या है? यानी कोई भी व्यक्ति यदि मृग की खाल पहन ले और भीतर उसके अंदर गंदगी ही हो, तो वो ऊपर शरीर को धोता है तो क्या है? इसी में श्लोक संख्या 396 में कहते हैं कि माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मैं ब्राह्मण नहीं कह सकता। यदि वह धन संपन्न से पूर्ण है तो हम उसे केवल भोवादी ही कह सकते हैं। मैं ब्राह्मण उसे नहीं मानता। ब्राह्मण वही है जो अपरिग्राही है और त्यागी है। यहां पर ब्राह्मण की बात चल रही है, वह आज के ब्राह्मण की नहीं है, बल्कि ये चर्चा जो धम्म पद में की जा रही है वो गौतम बुद्ध के ब्राह्मण है। यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बुद्ध के समय में बमण समण होते थे, और समणों में जो अधिक विद्वान हो जाते थे
उन्हीं को जो है बमण कहा जाता था। तो ये प्राय भिक्षु लोगों के ही संबंध में बात की जा रही है, क्योंकि भिक्षु को ही ब्राह्मण कहा जाता था। तो यहाँ पर ब्राह्मण के रूप में भिक्षु की चर्चा हो रही है। आज के जो भी ब्राह्मण हैं वो तो मुख से पैदा होने वाले हैं, और उनकी जो गपोड़ लीलाएं हैं, जो गपोड़ पंथी, जो गपोड़ी चर्चाएं हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। वो बिना तथ्यों के कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ब्राह्मण शब्द एक गुणवाचक शब्द था। जब भगवान बुद्ध के समय में ब्राह्मण शब्द एक गुणवाचक शब्द था, जो आजकल जातिवाचक शब्द बन गया है। इसे इन लोगों ने बौद्ध सभ्यता का जो ये शब्द था उसको चुराया गया है, इन लोगों ने चुराया है। ये ब्राह्मण जो बमन और समण होते थे, तो बमन का ही एक संस्कारिक रूप है जिसे आज ब्राह्मण कहा जाता है। अब ब्राह्मणों की जो मनुस्मृति में है वो आप इनकी गपोड़ लीला सुने। अध्याय मनुस्मृति का अध्याय 1 जो प्रथम अध्याय है, उसके श्लोक संख्या 12 में ये कहते हैं कि अपने वर्ष पर्यंत ब्रह्मा अंडे में रह करके स्वयं अपने ध्यान से उसे अंडे के 2 भाग कर दिए। अब आप सोचिए कि ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करने के लिए है, जो रचना करने की बात की जा रही है, वहां पर वो अंडे की रचना कैसे हुई, या अंडे की रचना किसने की, जिसमें ब्रह्मा घुस गया भीतर और भीतर से ही जो है वो अंडे को 2 भाग कर दिया। अब श्लोक संख्या 13 में अब ब्रह्मा जी ने दोनों खंडों से क्रमशः आकाश, पृथ्वी और मध्य में स्वर्ग, 8 दिशाएं, ये सभी चीजें जो है बना दिया। 8 समुद्र भी बना दिए। अब यहां अंडा किसका है? क्या अंडे से 5 तत्वों की उत्पत्ति होती है, या अंडे से कोई मनुष्य उत्पन्न होता है? ये सभी काल्पनिक चीजें हैं। और अब इसी मनुस्मृति के श्लोक संख्या 32 में ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए, आधे से पुरुष और आधे से स्त्री बना दिए। अब उसमें एक विराट पुरुष की उत्पत्ति करते हैं। ये कैसे उत्पत्ति होती है? वो मैथुन कर्म करने से। जब 2 भाग किए, एक स्त्री एक पुरुष, जब वो मैथुन कार्य करते हैं तो उसमें एक पुरुष उत्पन्न होता है जिसे विराट पुरुष कहा जाता है। अब इसके बाद वो कहते हैं, वहां पर जैसे कोई महफिल लगी हुई है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो वहां महफिल में द्विज श्रेष्ठ बैठे हैं। तो द्विज श्रेष्ठ वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, उस विराट पुरुष ने स्वयं तपस्या करके जिसे उत्पन्न किया है वो मैं ही हूं। यानी ब्रह्मा स्वयं अपने को ही बता रहे हैं कि जो विराट पुरुष उत्पन्न हुआ है वो मैं ही हूं। यहां पर भाव प्रकट होता है कि ब्राह्मण या द्विज तो ब्रह्मा से पहले ही थे। जब वो पहले ही थे तो सृष्टि की रचना क्या कर रहे थे, सृष्टि की रचना कैसे कर रहे थे? जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पर कोई वैज्ञानिक और तर्क के आधार पर सही तथ्य नहीं लग रहा है। किसी पुरुष की उत्पत्ति अंडे से नहीं होती है, ये प्रकृति का नियम है। साथियों, इस चैनल को यही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे वीडियो आप तक पहुंच सके। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके। धन्यवाद।